ठीक है सर। सर एक और नाम है जो अभी नया नया फंड हाउस आया है, जियो ब्लैक रॉक, उसका फ्लेक्सी कैप फंड भी आया है। कई बार पोर्टफोलियोज में देखने को मिलता है, बहुत सारे दर्शक जब फ्लेक्सी कैप पर चर्चा होती है तो उसके बारे में सवाल भी भेजते हैं। सर निवेशकों के बीच चर्चा में बना हुआ है, नया होने के बावजूद आपको सर ये कैसा ऑप्शन लग रहा है निवेशकों के लिए? देखिए, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप नया फंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी टीम अच्छी है, हम मान के चलते हैं। एक ब्लैक रॉक और जियो मिलके टीम बनाए हैं तो अच्छी स्ट्रांग टीम है उनकी, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि उनके प्रोसेसेस अच्छे स्ट्रांग बने हुए हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उनका, तो बहुत ज्यादा अभी कुछ भी कहना थोड़ा गलत होगा। देखिए, जब तक आप फील्ड में आएंगे नहीं और आप बैटिंग करेंगे नहीं और रन बनाएंगे नहीं, तो बहुत ज्यादा किसी के लिए भी बोलना मुश्किल होगा। तो आगे टाइम के साथ साथ हमें दिखेगा। मगर अगर आपको जियो ब्लैक रॉक में एलोकेशन लेने का मन है, आप उनको पैसा देना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा सा अपने एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो की तरह थोड़ा बहुत एलोकेशन देके आप शुरू कर सकते हैं। सब बाजार में हम लोग बट अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो अगर एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर अभी फिलहाल इससे थोड़ा दूर रह सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ओके, डिसिप्लिन इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा इससे दूरी बना के रखिए। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर फ्लेक्सी कैप फंड को यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर शामिल करना चाहिए। सर हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मतलब बाजार भी जो है वो लगातार यहाँ पर उतार चढ़ाव उसमें आ रहा है। अभी निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें, मतलब पिछले हफ्ते से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि 26,000 का आंकड़ा क्रॉस भी किया है और उधर सेंसेक्स में भी 85,000 के ऊपर ही चला ही गया था। ऐसी सिचुएशन सर कई बार आती है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। ऐसे में फ्लेक्सी कैप फंड जो सर है यहाँ पर, वो वोलेटिलिटी को यहाँ पर कैसे मैनेज करता है, अगर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, इसमें क्या होता है, एक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर फंड मैनेजर कॉन्टिन्यूअसली ऑन द जॉब है। तो जिन जिन पॉकेट्स में या जिन जिन स्टॉक्स में उनको लगता है वैल्यूएशन ज्यादा हो गई है और उसको वो थोड़ा कम कर लेते हैं, और जहां पे उनको लगता है अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी मिल रही है, जिन स्टॉक्स को उनको सस्ता मिल रहा है, वो बढ़ा लेते हैं। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप ही के क्वेश्चन में आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि अगर आप अमूमन देखें तो ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आपको 22-25% तक दिखेगी। ये इसी का ही एक सिम्टम कह लें या इसी का एक एग्जांपल है कि फंड मैनेजर्स ऑटोमेटिकली वो काम अपने आप कर रहे हैं। और फंड मैनेजर्स के पास एक और रूट होता है, थोड़ा बहुत वो कैश में भी रख लेते हैं। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कुछ फंड ने तो कैश एलोकेशन काफी अच्छी 10-10, 15-15, बीच में 20% तक की एलोकेशन भी कैश में रखी थी। तो ये भी फंड मैनेजर्स फ्लेक्सी कैप के अंदर बेनिफिट उठा लेते हैं। कुछ फंड मैनेजर्स ने एक इसमें एक बड़ा अच्छा काम किया है, जैसे पराग पारिक हमेशा से करता है, वो फॉरेन इक्विटीज में भी पैसा डालता है। तो थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए हो जाती है। अब वो डाइवर्सिफिकेशन कभी आपके काम आती है, कभी कभी आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली रिटर्न कम भी दे सकती है, बट आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन टूल विद इन अ फंड एक अच्छा बन जाता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। सर आपने फॉरेन पोर्टफोलियो का भी यहाँ पर जिक्र किया था। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पास तो सर ये लिबर्टी है, कुछ और भी फ्लेक्सी कैप फंड है या सभी को एक तरह से यहाँ पर लिबर्टी होती है कि वो फॉरेन पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं फॉरेन स्टॉक्स में? देखिए, ये जब एक फंड अपना एक नया फंड लेकर आते हैं तो एक अपना ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी में फाइल करते हैं। अब जो ऑफर डॉक्यूमेंट जब वो फाइल करते हैं उस टाइम पे कुछ जो उन लोगों ने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में फाइल किया हुआ है, दे हैव टू रिमेन स्टिक टू दैट। तो पराग पारिक ने जब अपना ऑफर डॉक्यूमेंट डाला था तो उन्होंने उसके अंदर इस तरह का इंफॉर्मेशन डाली थी। कुछ एक फंड्स और सुनने को आ रहे हैं, मेरे पास अभी नाम इमीडिएटली मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट कुछ एक फंड्स और भी हैं जो कर रहे हैं। अब फ्लेक्सी कैप नहीं, अब जैसे डीएसपी वैल्यू फंड है, वो भी एक बहुत अच्छा वैल्यू फंड निकल के आ रहा है फंड। वो डीएसपी वैल्यू फंड भी अपने पोर्टफोलियो में फॉरेन इक्विटी एलोकेशन करता है। अब क्योंकि फॉरेन इक्विटी एलोकेशन की आपने बात करी है तो फिर मैं थोड़ा सा और चीज ऐड कर देता हूँ। मल्टी एसेट फंड्स भी काफी ऐसे हैं जो कि फॉरेन इक्विटी को एलोकेशन दे रहे हैं अपने फंड्स के अंदर और उनके ऑफर डॉक्यूमेंट का पार्ट है।